हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्नेहा दिस साइड। तो आज का टॉपिक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली यूएसए ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरशिप से। तो एक बार ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि न्यूज़पेपर में मेंशन क्या था। तो न्यूज़पेपर में ये मेंशन था कि यूएसए अगर रिवोक कर रहा है, अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ कर रहा है, तो उसके चैलेंज क्या होंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो फर्स्ट मेजर चैलेंज ये होगा कि उनको फंड मैनेजमेंट में डिफिकल्टी होगी। डिफिकल्टी क्यों होगी? क्योंकि यूएसए जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेजर फंडिंग करता है। ठीक है, मेजर फंडिंग इन द सेंस कि यूएसए 1/5 पार्ट जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फंड का वो यूएसए करता है। ओके, अब देखते हैं कि यूएसए के अलावा यूएसए जो है वो 22.5% करता है, चाइना जो है वो 15% करता है, और इसके अलावा जो मेंबर्स जो भी फंड देते हैं उसके अलावा वॉलेंट्री फंडिंग भी होती है। और वो वॉलेंट्री फंडिंग में जो सेकंड बिगेस्ट फंडिंग है यूएसए के बाद, वो कौन करती है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि 13% के अप्रॉक्स है। तो इस डिसीजन से इंडिया पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया के भी सेवरल हेल्थ प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है। और अगर फंडिंग में प्रॉब्लम हुई तो इंडिया और जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ का टेंशन होता है, उसमें दिक्कत आएगी। ओके, एंड ये ओवरऑल उसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में दिया हुआ है। और उन्होंने साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला है कि हम जो है पेरिस एग्रीमेंट जो है उससे हम दोबारा विड्रॉ कर रहे हैं। और पहली बार उन्होंने विड्रॉ किया था 2017 में। तो पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ करने का मतलब क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट जो है वो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए लोगों पे एक टारगेट देता है। ओके, लेकिन अगर ये विड्रॉ करेंगे तो ये तो डेवलप्ड कंट्री है, और इनके विड्रॉ करने के बाद क्या होगा कि इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा इसके टारगेट को मेंटेन करने का। तो ये अपना इमिशन करते रहेंगे, और इस इमिशन के कारण क्या होगा, जिस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो कौन होगा? आइलैंड नेशंस हैं वो होंगे, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो इसके बाद एक ओवरव्यू लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है जो कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखती है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948, और इसी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। मेंबर्स 194 हैं, और 192 जो मेंबर्स हैं वो सारे यूएन के मेंबर्स हैं। ओके, और ये फर्स्ट यूएन एजेंसी है जहाँ की सारे मेंबर्स सब्सक्राइब किए हैं इसको। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है कि 192 सारे यूएन मेंबर्स हैं, लेकिन एक जो लिंचेस्टन है वो यूएन का मेंबरशिप नहीं रखता है। उसके बाद दो जो नेशन है वो कौन है? कुक आइलैंड और न्यू। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अचीवमेंट क्या क्या है? तो इन्होंने डिजीज इरेडिकेशन में हेल्प किया, दैट इज स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन में। हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया है, स्ट्रेंथन किया है हेल्थ सिस्टम को। टोबैको रिडक्शन में इन्होंने काफ़ी प्रमोशन किया है इसका। मेंटल हेल्थ के एडवांसमेंट को बढ़ाया है, और इम्यूनाइजेशन प्रॉब्लम जो होता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम उसको इन्होंने एक्सपैंड किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को करना, ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप का स्टैंडर्ड और टेक्निकल सपोर्ट देना, और डिजीज के प्रिवेंशन, कंट्रोल और एलिमिनेशन पे फोकस करना। चैलेंजेस क्या क्या है कि चैलेंजेस मेजर यही है कि फाइनेंशियल कांस्टेंट होता है इनका जो शिफ्ट हो जाता है, जैसे पॉलिटिकल फेवर्स में इनको मतलब शिफ्ट होते हुए देखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल लेथार्जी है, मतलब एक्टिव वर्क नहीं होता है, और लिमिटेड रोल है मेंबर वाले कंट्रीज का। अब कुछ गवर्नेंस के बारे में देखते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, और हर एक साल मिलती है वो जेनेवा में। और उनका काम क्या है? पॉलिसीज को सेट करना, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करना। और डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होते कैसे हैं? तो उनको इलेक्ट किया जाता है एक सीक्रेट बैलेट के हिसाब से, और वो रीअपॉइंट हो सकते हैं लेकिन सिर्फ एक बार। मतलब एक बार इलेक्ट होंगे और उसके बाद एक बार और रीअपॉइंट हो सकते हैं, उसके बाद उनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, और वो 5 साल के लिए सर्व करते हैं। फंडिंग का सोर्स क्या है? एक एसेस कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि मेंबर कंट्रीज जो भी हैं 194 वो अपना इनको फंडिंग करते हैं। उसके बाद वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब अगर किसी को लगे, कोई भी बिजनेसमैन या फिर कोई भी एनजीओ है जो कि सपोर्ट करना चाहती है तो वो इसमें फंडिंग करती है, लाइक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। एक टर्म है इसमें PHEIC, इसका फुल फॉर्म है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये एक ऐसा इवेंट है, मतलब स्पेसिफिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट होता है जो कि
जिस समय ये बोला जाता है कि पब्लिक के हेल्थ को रिस्क है, और इस समय क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी कुछ पॉलिसीज़ बताती है कि किस हिसाब से डायरेक्शंस देती हैं कि उनको वर्क करना है कंट्रीज़ को। तो ये इमरजेंसी वाले सिचुएशन कब-कब आए हैं? तो फर्स्ट केस आया था 2009 में स्वाइन फ्लू, जिसको H1N1 वायरस भी बोलते हैं, वो। 2014 में पोलियो का आया था, फिर 2014 में इबोला वेस्ट अफ्रीका में हुआ था, 2016 में जीका वायरस हुआ था अमेरिका में, 2019 इबोला कॉन्गो में हुआ था, 2020 में कोविड-19, इसको तो सब जानते होंगे, 2024 अभी रिसेंटली मंकी पॉक्स हुआ था। तो ये आज का टॉपिक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो लास्ट मैं PMFIS को मेंशन करना चाहूँगी, क्रेडिट देना चाहूँगी कि ये इनका इन्फोग्राफिक्स है। सो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।